लेकिन वो क्यों? चेहरे पर लगाने के लिए। और क्यों? क्योंकि तुम नकटे हो। मैं और नकटा? हाँ। मैं नकटा? मेरी नाक साबित है, मैं नकटा वकटा नहीं हूँ। तुम नकटे हो, ये हम जानते हैं। अरे वाह जी वाह, कैसे हो? लोगों के कहने से? हाँ हाँ, हमारे कहने से। हम नाक के पहरेदार हैं, हम नाटक के किरदार हैं। लगानी हो तो लगाओ, वरना हमारा नाटक नहीं देख सकोगे। अच्छा, और ये सब लोग, ये जो बैठे हुए हैं, ये सबकी नकली नाक लगी है, किसी की नाक यहाँ साबुत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैं इन लोगों की नाक हिलाकर देखूं? जाओ हिलाओ, देखो कोई हिलाने ना देगा तुम्हें अपनी नाक। रुको, अरे भाई साहब, मेहरबानी करके मुझे अपनी नाक हिलाने देंगे? क्या आप हिलाने देंगे? आप भाई साहब, मेहरबानी करके मुझे अपनी नाक हिलाने दीजिए। इन दोनों को झूठा साबित करने दीजिए, वरना ये दोनों मिलकर हम सबको नकटा बना देंगे। सब डरते हैं कहीं पोल ना खुल जाए। अच्छा, हाँ। ये बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये नाटक कब शुरू होगा? वो कब का शुरू हो गया? आप नाक लगा लीजिए। और हाँ, अब चुपचाप बैठो, बीच बीच में अपनी नाक मत घुसाना। ठीक है भाई। क्यों भाई, क्या बेच रहे हो? हम। आप कौन? मैं नाटक वालों पहचानो, मैं कवि हूँ। जहाँ न पहुँचे रवि, पहुँचूं मैं वो कवि हूँ। नाटक करने वाले तुम हो, मैं हूँ देखने वाला। ऐसा नहीं मिलेगा तुमको, नाटक देख
देखने वाला। वाह वाह। नाटक देखना होगा तो फिर नाक लगानी होगी। नाक नाक लगानी होगी या फिर आंख लगानी होगी। नाक नाक नाक। नाटक देखने को तो हम हर ताक लगाते हैं। आप तो अभी के अभी नाक लगाते हैं। अरे आओ भाई कवि महोदय, आओ आकर बैठो और इस नाटक का मजा लो। अरे कवि महोदय, ये नाक लेते जाओ, इसके बिना नाटक नहीं देख सकोगे। और हाँ, नाक राजा की हो या रानी की, नाक अंधे की या काने की, नाक से मक्खियां उड़ाना है, नाक को कटने से बचाना है। ले लो नाक, ले लो नाक। मेहरबानी करके अपनी अपनी नाक ठीक से चेहरे पर जमा लीजिए, और ना हो तो हमसे ले लीजिए। और देखिए आपकी नाक पर कहीं मक्खी न छींक जाए। जैसे नाक का भरोसा नहीं, वैसे ही मक्खी का भी नहीं है। शांत शांत। महाराजा नागरदीन की सवारी आ रही है। ऊंट की नाक में नकेल, जरा बच के रहना। शुरू होता है अपना खेल, जरा बच के रहना। कोई देना तुमको धकेल, जरा बच के रहना। कैसी मची है नीलम पे, जरा बच के रहना। ले लो नाक, ले लो नाक। जी हाँ, लोग अपने प्रिय राजा नागरदीन की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। नरमुंडे ही नरमुंडे दिखाई देते हैं। लोग नाग प्रदेश में राजा की सवारी के प्रतीक्षा में हैं। आगे कैसा होता है, प्रतीक होता है, बताए हमारे साथी कमेंटेटर विष्णु जी। धन्यवाद दोस्त कुमार। वो देखिए, राजा की सवारी आने ही जा रही है। सुना सेनापति जी, महाराज ने क्या कहा? आप हमसे जलते हैं। क्यों घूमर, सही कहा ना? जी हुजूर। पर हुजूर, खामोश! तुम्हें क्या लगता है सेनापति जी हमसे ज्यादा अच्छे निर्णय ले सकते हैं? नहीं नहीं मंत्री जी, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि हाँ हाँ, कहो कहो कि तुम हमसे ज्यादा अच्छे निर्णय ले सकते हो। ये देखो, हमने एक से एक लोहार बुलाए हुए हैं। मंत्री जी, आप तो हमें जानते ही हैं। महाराज की सेवा के लिए हम तो तलवारें बनाते हैं। वो तो आप ही की पसंद की हैं। मंत्री जी, एक बार हमें भी सेवा का मौका दे, हम आपको खुश कर देंगे। खुश कर देंगे? जी मतलब इतनी बड़ी तलवार बनाएंगे कि मंत्री खुश हो जाएंगे। चलिए सेनापति जी, आप युद्ध की तैयारी कीजिए, तब तक मैं भी तलवार बनाने का कार्य देखता हूँ। घूमर, जाओ जाओ जाके बाकी सारे लोहारों को भी बुला लो। देखते हैं कौन सबसे अच्छी तलवार बनाता है। मंत्री जी की जय हो, मंत्री जी की जय हो। हुजूर, महाराज ने युद्ध नीति पर बात करने के लिए एक बैठक बुलाई है, जिसमें आप सभी को बुलाया गया है।
का कारण यह है कि हमारी युद्ध में लगातार हार हो रही है। हार हार हार, इतनी हार सहते सहते मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आप जैसे पराक्रमी राजा की रानी हूँ। अरे राजा तो पराक्रमी है, लेकिन हार के पीछे एक नहीं कई कारण हो सकते हैं। जैसे हथियारों का कच्चा होना, सैनिकों का डरपोक होना, अरे आपस में तालमेल ना होना। तो कारण तो खोजना होगा। वही तो, कारण कैसे खोजें? एक हार आयोग की स्थापना करके। हार आयोग? जीत आयोग क्यों नहीं? तलवार चयन आयोग भी तो हो सकता है। तलवार चयन आयोग क्यों? युद्ध जीत आयोग क्यों नहीं? तो ठीक है, तलवार चयन आयोग या युद्ध जीत आयोग, लेकिन इन दोनों का अध्यक्ष कौन होगा? महाराज, अगर आप इजाजत दे तो मैं मायके से अपने भाई वो विदेश से युद्ध जीत की विशेषता लेकर आया है। क्या तुम्हारा भाई? अरे तुम्हारा भाई वो तो दीवाना सा है। तो क्या हुआ? नाम तो उसका जीत सूत्र ही है ना। मैं बुलाती हूँ। जीत सूत्र राजा जी का साला JJPD। हाँ? JJPD? अरे ये क्या होता है? चहुरदा, जितेंद्र, भास्करदा और डीकेदा का चेला। और हाँ, मुझे यहाँ साला वाला न समझा जाए, तो जीत आयोग का अध्यक्ष समझा जाए। जी हाँ साले साहब। जी हाँ साले साहब, आ गए ना अपनी जीजागिरी पर। दीदी दीदी समझा लो जरा बिंजू को। अरे आप बिना बस। अच्छा बताओ, हमारे हार के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सैनिकों का डरपोक होना, सिपाहियों की खुराक में रोक टोक होना। अरे सिपाहियों का मनोरंजन में जोर होना। नहीं, अस्त्र शस्त्र कमजोर होना। इन्हीं कारणों में सुधार लाना हमारा फर्ज बनता है। अरे लेकिन ये अस्त्र शस्त्र होता क्या है? यही तो मैं भी नहीं समझ पाया कि अस्त्र शस्त्र होते क्या है। तलवार कमजोर है। लोहार? बनवाता कौन है? मंत्री। तो लोहारों को बुलवाया जाए। अरे लेकिन तलवारों का चयन कैसे होगा? मंत्री जी करेंगे। कैसे? सूंघकर। है? सूंघकर? सुनकर सूंघकर? जी सूंघकर। अरे लेकिन किससे? नाक से। ओ, नाक से। घूम घूम कर कदम रख रहे, वो भी नाक पर दम है, पर जो सच्चाई पर रहता नहीं किसी से कम है। वो सच्चा लोहार भी जो तलवार बनाता है, बात लड़ाई की फिर सुनकर दौड़ा दौड़ा आता है। ले लो नाक। ले लो नाक। अरे सुना, लड़ाई का फिर ऐलान हुआ है। जल्दी जाओ और तलवारें दिखाओ। लो खाना। मेरा मन नहीं कर रहा। अरे मन नहीं कर रहा? जाओ, नहीं तो क्या भूखे मरोगे? अरे भूखे तो वैसे भी मरना ही है। शायद इस बार काम बन जाए। मैं जानता हूँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्या दूसरों की तलवारें हमसे अच्छी होगी?
वो बात नहीं है। फिर अरे फिर क्या, मैं जानता हूँ राजा के वहां मेरी तलवारें नहीं ली जाएंगी। क्यों नहीं ली जाएगी? अरे यहाँ इतना पक्का लोहा पीटते पीटते जान निकल जाती है। राजा लेगा क्यों नहीं? जैसे वो हर बार नहीं लेता। हर बार तुम तलवारें राजा के मंत्री को दिखाते हो, इस बार खुद राजा को दिखाना। अरे राजा भी कभी तलवार देखता है? ये काम तो मंत्री जी का है, उसी को दिखानी पड़ेगी। वही मालिक है, ये उसी का काम है। तो इस बार जरा हाथ पैर जोड़कर कहना कि हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। अरे इतना पक्का लोहा है कि पहाड़ काट लो। अरे हर बार कहता हूँ पर वो एक नहीं सुनता। उसके पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। हुजूर, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, रहम कीजिए। इसी से सारा खाना पीना है। तो फिर क्या करे? अच्छा वो चौकीदार जी से क्यों नहीं कहते? वो तो अपने ही गांव के आदमी है। अरे अब उसका भी चेहरा बदल चुका है। कहीं अगर देख भी लेता है तो पहचानने से इनकार कर देता है। बापू बापू, तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा तलवार बेचने। राजा के मंत्री के पास? हाँ, उसी के जो हमें सताता है, हमारी तलवारें नहीं खरीदता। वो फिर सुनेगा। और फिर कह देगा कि तुम्हारी तलवारें कच्ची हैं। अरे ढूंगी है ढूंगी, भला सुनकर भी पता चलता है कि लोहा कच्चा है या पक्का? उसकी नाक भी सड़ गई होगी। नहीं बेटा, लालची है वो, लालची घूसखोर। जो पैसे दे दे उसकी तलवार अच्छी, और जो पैसे ना दे उसकी तलवार बेकार। तो इस बार तुम भी कुछ पैसे दे दो। अरे कहां से लाकर दूं मैं पैसे? डाका डालूं, कहीं चोरी करूं, या फिर भीख मांग कर लाकर दूं उसे? नहीं नहीं, हम उसे पैसे नहीं देंगे। झूठ मूठ क्यों दे? हमारी तलवार जब अच्छी तो वो खरीदे। हम राजा से कहेंगे। राजा तक हम पहुंच नहीं सकते बेटा। अच्छा तो हाँ। तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। ये बढ़िया रहेगा। क्या सबक बेटा? कुछ नहीं माँ, इस बार तलवार तुम अच्छी सी म्यान पर रख कर देना। राजा का मंत्री अच्छी सी म्यान देखकर सोचेगा कल की तलवार भी अच्छी होगी। चलो चलो, मैं अच्छी सी म्यान लाती हूँ। ठीक तो है, लेकिन बेटा। लेकिन क्या बाबू, अब बस चलो। लेकर तलवार पहुंचा वो दरबार में। मंत्री जी जहां पर विद्यमान थे, मूछ रह रहकर ऐंठते जा रहे, काल में अपने दाबे हुए पान थे। कैसी तलवार है इसकी चिंता न थी, उनके पैसों में अटके हुए प्राण थे। बस उसी वक्त लोहार आया वहां, देखकर मैं मंत्री जी हैरान थे। ले लो नाक, 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 ले लो नाक। तुम फिर आ गए? क्या करूं हुजूर, अपना तो यही धंधा है। घूमर, इसे कहो ये अंधा है। तुम मान जाओ। हाँ हुजूर। लोमड़, इसे कहो ये गधा है। तुम गधे हो। हाँ हुजूर। लोमड़, निकालो इसे यहाँ से। तुम निकल जाओ यहाँ से। एक बार तलवार देख लेते हुजूर, गरीब आदमी हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से मरकुट्टे कंकाल आ जाते हैं। निकालो इसे यहाँ से। हुजूर, आप तो पारखी आदमी हैं, बड़ी मेहनत से तलवार बनाई है। अगर एक बार सूंघ कर देख लेते तो हमें भी तसल्ली हो जाए। गरीब आदमी है, सब मेरे पास आते हैं, गरीब हो जाते हैं, अंदर अंदर की जेबों में रुपये छुपाते हैं, तलवार स्वीकृत करने के लिए रुपये नहीं दिखाते हैं, फिर कहते हैं सैंपल हमारे फेल हो जाते हैं। लाओ देखें तुम्हारी तलवार, देखते हैं लोहा पक्का है या नहीं। घूमर, लाओ इसकी तलवार। हुजूर की नाक बनी रहे। अरे!
मिर्च भरी थी, म्यान में मिर्च भरी थी, धार पर मिर्च लगी थी, सूंघते छींक आ गई। आ गए राजा रानी, बड़ी उनकी है रानी। नाक मंत्री की कट गई, हुए वे पानी पानी। कट गई नाक बेचारी, झट कट गई नाक बेचारी, कट गई नाक बेचारी, ये की सजा पा गई। इसी से हम कहते हैं लालच बुरी बला है, नाक कटवा देती है, सदा लेती बदला है। हाँ, अब नाटक में आगे क्या होगा, अब नाटक में आगे क्या होगा, अब नाटक में आगे क्या होगा। अरे कोई मुझे बताएगा कि इस मंत्री की नाक कैसे कट गई? क्षमा करें महाराज, मंत्री जी तलवार सूंघ रहे थे। है? तलवार सूंघ रहे थे? क्यों मंत्री जी? महाराज, मंत्री ऐसे ही कच्चे पक्के लोहे का पता लगाते हैं। हैं? लोहे को सूंघकर? हाँ महाराज। क्यों मंत्री जी? गलती हो गई महाराज। गलती हो गई महाराज, घूस के सारे पैसे खुद रख लेता था, बड़े बड़े महल खड़े कर लिए, हमें एक पाई नहीं दी। अच्छा हुआ खूब सजा मिली। अरे अब हम क्या मुंह दिखाएंगे कि राजा का मंत्री नकटा है। तुम फौरन हमारा दरबार छोड़कर चले जाओ। तुम सही कहते थे, जरूर तलवारें ही कच्ची रही होंगी। अब हमें पक्का यकीन हो गया है कि लड़ाई हम अपनी लालची मंत्री की वजह से हारते थे। लोहार, जी महाराज, अपनी तलवार सेनापति को दिखाओ। जैसी आपकी आज्ञा। तलवार अच्छी है महाराज, असली पक्की लोहे की है। तुम अच्छी तलवार बनाते हो, अब से हमारी सेना के लिए तलवार बनाने का कार्य तुम्हें सौंपा जाता है। जैसी आपकी आज्ञा। क्यों दीदी, लगा दिया ना पता। कहा था ना मैंने कि वो मेरा भाई है। अरे हाँ जी हाँ, वाह साले साहब, कमाल कर दिया आपने तो। अरे धोती फाड़ के रुमाल कर दिया आपने तो। पर कहानी यही खत्म होती नहीं। सुनते हैं मंत्री जी ने प्रायश्चित किया। अपने चेहरे की गई रौनक को देखकर लाभ की नाक को उसने लगा लिया, पर धूप में खड़े होकर दूर टाका पर जो ही प्रायश्चित वो करने लगे, कहते हैं लाभ की नाक भी पिघल कर बह गई। फिर से नकटे के नकटे वो लगने लगे। ये कहानी बहुत ही पुरानी सुनी, फिर भी हर बार दोहराई जाती है। ये घूसखोरों की कटती यहाँ नाक है, हमको जातक कथा बताती है। ये नाक लाभ की हो या लोहे की, नाक दिल्ली की अमरोहे की, नाक को कटने से बचाना है, नाक से ही यहाँ जमाना है। ले लो नाक, ले लो नाक। Thank you.